नमस्कार और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कहानियों का अनोखा अंदाज की वीडियोस। कहानियां हमें जीवन के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में सिखाती हैं। कहानियां सुनाना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अन्य संस्कृतियों के लिए समझ, सम्मान और प्रशंसा विकसित करने का एक अनूठा तरीका है और विभिन्न सभ्यता, जाति, नस्लों और धर्मों के लोगों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है। आज की कहानी का नाम है जीत का नशा। यह कहानी है एक युवा खिलाड़ी की जो सफलता का भूखा था। जी हां, उसके लिए जीतना ही सब कुछ था और अपनी कामयाबियों को नापने का मापदंड उसके लिए जीत और सिर्फ जीत ही था। एक दिन वो लड़का अपने छोटे से गांव में खुद को और अन्य दो युवा खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दौड़ की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। दौड़ के खेल को देखने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। गांव के सारे लोग आ गए थे। एक गुरुजी भी दूसरे गांव से उस युवा लड़के की दौड़ को देखने के लिए आए। बहुत सुना था उसके बारे में। दौड़ की शुरुआत हुई और जल्दी ही उस युवा लड़के ने हर बार की तरह अपने दृढ़ संकल्प, ताकत और शक्ति का परिचय देते हुए दौड़ जीत ली। भीड़ उत्साहित थी और युवा लड़का गर्व महसूस कर रहा था, मगर गुरुजी शांत थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक और दौड़ की तैयारी शुरू हुई और इस बार दो नए युवा धावक चुनौती देने के लिए उस लड़के के साथ दौड़ने के लिए आगे आए। दौड़ शुरू हुई। एक बार पुनः युवा लड़का प्रथम आया। गांव की भीड़ फिर से खुश होकर लड़के की जय जयकार कर रही थी, मगर दूसरे गांव से आए हुए गुरुजी अभी भी स्थिर और शांत थे। उन्होंने कोई भावना व्यक्त नहीं की। युवा लड़का गर्व और आनंद महसूस कर रहा था। एज यूजुअल गांव वाले उससे एक और दौड़ की गुहार लगा रहे थे। इस बार गुरुजी उठे और उन्होंने उस युवा लड़के के सम्मुख दो नए चुनौती देने वाले धावक रखे, जिसमें एक थी बुजुर्ग कमजोर महिला और दूसरा था एक अंधा व्यक्ति। यह कैसी रेस है? लड़का बोला, यह तो कोई दौड़ नहीं। मगर गुरुजी ने उसे रेस लगाने के लिए मजबूर किया। दौड़ो, तुम्हें दौड़ना है। दौड़ शुरू हो गई। लड़का एकमात्र विजयी रहा। वो बुजुर्ग कमजोर महिला और वो अंधा व्यक्ति जहां के तहां वहीं खड़े रह गए। छोटा लड़का खुश था। उसने खुशी से अपनी बाहें पर उठाई, मगर इस बार गांव की भीड़ चुप थी। छोटे लड़के के प्रति कोई भावना ही नहीं दिख रही थी। क्या हुआ है? लोग मेरी सफलता की जय जयकार क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने गुरुजी से पूछा। बताऊंगा, पर उसके पहले गुरुजी बोले, एक बार फिर से इन दोनों के साथ दौड़ लगाओ और इस बार तुम तीनों एक साथ दौड़ खत्म करो। छोटे लड़के ने एक पल के लिए सोचा, फिर वो अंधे व्यक्ति और कमजोर बुजुर्ग महिला के बीच में आकर खड़ा हो गया और उन दोनों का हाथ पकड़ लिया उसने। दौड़ शुरू हुई और छोटा लड़का धीरे धीरे उनका हाथ पकड़कर उन्हें फिनिशिंग लाइन तक उनके साथ पहुंच गया, वहां तक ले आया। भीड़ उत्साहित थी और लड़के की जय जयकार कर रही थी। गुरुजी ने भी मुस्कुराकर धीरे से सिर हिलाया। छोटा लड़का गर्व और अपने आप को महत्वपूर्ण भी महसूस कर रहा था। He was feeling he was important। उसने गुरुजी से पूछा, भीड़ किसके लिए जय जयकार कर रही है? हम तीनों में से बताइए। गुरुजी ने छोटे लड़के की आंखों में देखा, उसके कंधों पर हाथ रखा और धीरे से उत्तर दिया, इस दौड़ के लिए तुमने पहले कभी किसी भी दौड़ की तुलना में बहुत अधिक जीत हासिल की है बालक, और इसके लिए भी भीड़ जय जयकार कर रही है। इस दौड़ में सभी विजेता थे और कोई भी नहीं। कहानी खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। जीवन में आप किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं? क्या आप सफलता के भूखे हैं? क्या कामयाबी ही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है? आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं? और अगर आप आम तौर पर हर किसी के खिलाफ जीत जाते हैं तो जल्दी ही लोग आपके जीवन के शीर्ष पर, जब आप चोटी पर पहुंचते हैं, आपके लिए जय जयकार करना बंद कर देंगे। तो सवाल यह है कि जीवन की इस आपाधापी में आपके साथ कौन दौड़ रहा था? अगर वे कमजोर और बूढ़े हैं तो क्या आपने उन्हें फिनिशिंग लाइन पर पार करने में मदद की? क्या आप सबने एक साथ जीवन की दौड़ पूरी की? क्योंकि यही अब तक की सबसे सरल दौड़ है। तो जीवन नाम की इस दौड़ में भाग लीजिए, लेकिन याद रखिए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप जीतते हैं, मगर यह महत्वपूर्ण है कि आप इस दौड़ को कैसे चलाते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे आगे लेकर जाते हैं। अगली बार फिर सुनेंगे ऐसी ही कोई रोचक और प्रेरणादायक कहानी। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।